औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे स्कूल बंद हैं, तो ऑनलाइन लेक्चर का सिलसिला जारी है। तो आज हमारा लेक्चर है फ़िज़िक्स क्लास 9th का यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्सेस का घुमाने का असर। टर्न का मतलब होता है घुमाना, इफ़ेक्ट बेटा बोलते हैं असर को, ऑफ फोर्सेस का। तो आइए पढ़ते हैं। टुडे वी डिस्कस्ड सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। तो आज हम इस चैप्टर में जितनी भी अहम डेफिनेशंस हैं, तारीफ़ें हैं, वो डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो लाइक का मतलब होता है बेटा एक जैसी, और अनलाइक का मतलब होता है मुख्तलिफ, यानी कि जो एक जैसी ना हो। तो आइए फर्स्ट वी डिस्कस लाइक पैरेलल फोर्सेस। पहले हम लाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं कि लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है। तो दोज फोर्सेस विच आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। बच्चे, वो फोर्सेस जो एक ही सिमत में अमल करें उन्हें हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। दूसरे अल्फाज में लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। लाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो पैरेलल हों और एक ही सिमत में हों। मिसाल के तौर पर ये आपको शक्ल में दिखाया गया है। ये है हमारे पास एक बैग में कुछ सेब हैं। तो सेब की जो डायरेक्शन है नीचे की तरफ, यानी कि डाउनवर्ड है। तो ये हमें बता रही है कि ये जो सेब की डायरेक्शन है ये तमाम एक ही सिमत में अमल कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ये ग्रेविटी की जो फोर्स है उसकी वजह से एक ही सिमत में ये अमल कर रहे हैं। तो इस तरह की जो फोर्सेस होती हैं उनको हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी कि जो एक ही सिमत में हो उनको हम बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। द एप्पल्स इन द बैग शोन इन फिगर आर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये जो सेब, ये जो एप्पल दिखाए गए हैं बैग में, ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, एक ही सिमत में। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ऐसी फोर्सेस को हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। तो बच्चे, अब है हमारे पास डेफिनेशन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बेटा ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एक सिमत में नहीं होती पैरेलल ही हैं, लेकिन उनकी सिमत जो होती है वो अलग अलग होती है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर। यानी कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो होती तो पैरेलल ही हैं, लेकिन उनकी जो सिमत है, जो डायरेक्शन है, वो ऑपोजिट होती है एक दूसरे से। तो बेटा मिसाल के तौर पर आप देखें कि आपके पास एक टेबल है, दो बच्चे उसको दोनों साइडों से, एक अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा अपनी तरफ खींच रहा है। तो दोनों एक जैसी फोर्स लगा रहे हैं, एक ही जितनी मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहे हैं। तो वो क्या होगा, मेज़ अपनी जगह से हिलेगी नहीं। तो फोर्सेस तो पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह एक एग्जांपल आपको मैं इधर लिखी है, मैं समझाता हूँ। ये एक एप्पल है हमारे पास, इसको हमने एक डोरी के साथ बांध दिया और इसको हमने एक स्टैंड के साथ बांध दिया।
तो अब देखें एप्पल क्या ग्रेविटी की वजह से, अपने वज़न की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और डोरी में जो टेंशन है वो सेब को ऊपर ले जा रही है। अब क्या होगा, द वेट फोर्स एक्टिंग ऑन एप्पल इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड। जो फोर्स सेब की तरफ लग रही है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रिंग वर्टिकली अपवर्ड, और जो फोर्स स्ट्रिंग पे लग रही है वो अपवर्ड है। द टू फोर्सेज आर पैरेलल बट अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों फोर्सेज हैं तो पैरेलल, लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। एक डाउनवर्ड लग रही है फोर्स, दूसरी अपवर्ड लग रही है। तो इस तरह की फोर्सेज को हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेज कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन एडिशन ऑफ फोर्सेज। तो एडिशन ऑफ फोर्सेज को हम मतलब कि दो फोर्सेज हों या तीन फोर्सेज हों या जितने भी फोर्सेज हों उनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो इसका तरीकाकार हम हेड टू टेल रूल के ज़रिए सीखेंगे। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको शायद पता हो कि पहले भी आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी एडिशन ऑफ फोर्सेस क्या है, आर रिजल्टेंट फोर्स इज़ अ सिंगल force that has the same effect as the combined effect of all the force to be added। अब देखें हेड टू टेल रूल हमें क्या बता रहा है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हेड टू टेल रूल सीखने के लिए क्या किया, हमने एक वेक्टर ए ड्रॉ किया, एक वेक्टर हमने बी लिया। उसके बाद ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर आपको नज़र आ रहा है, ये आप हमें रिज़ल्ट शो करेगा कि हमने फोर्सेस को कैसे ऐड करना है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर जो ए है उसको आपने इस तरह ड्रॉ किया। अब जो वेक्टर ए का हेड है, यहाँ से आपने एक वेक्टर बी लेना है। बी को आपने मतलब कि वेक्टर ए के हेड से स्टार्ट किया और यहाँ तक आया। अब क्या करना, आपने जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है इसको आपने वेक्टर ए के टेल से स्टार्ट करना है और वेक्टर बी के हेड से जोड़ देना है, मिला देना है। तो इस तरह ये जो रिजल्टेंट आर आपको नज़र आ रहा है ये हमें बता रहा है हेड टू टेल रूल। तो इस तरह हम फोर्सेस को ऐड करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड हेड टू टेल रूल। तो ये है हमारे पास हेड टू टेल रूल। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, के फोर्सेस को कैसे रेजोल्यूट किया जाता है, तहलील कैसे किया जाता है। तो फोर्सेस को रेजोलेट करने के लिए क्या तरीकाकार है, वेक्टर को उनके कंपोनेंट में तहलील करने के अमल को वेक्टर्स की तहलील या रेजोल्यूशन कहते हैं। अगर कोई वेक्टर एक दूसरे पर अमूदी कंपोनेंट से लिया गया हो तो ऐसे कंपोनेंट्स अमूदी कंपोनेंट्स कहलाते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन उर्दू में आपको बताता हूँ। किसी फोर्स को इसके अमूदी कंपोनेंट्स में तहलील करना इसकी रेजोल्यूशन कहलाता है। अब देखें, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप वेक्टर फोर्सेस इनटू देयर कंपोनेंट्स फोर्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। यानी कि फोर्स को उसके अमूदी कंपोनेंट्स में तहलील करना, उसको हम क्या कहते हैं, या उसके कंपोनेंट्स में तहलील करना। कंपोनेंट्स बेटा बाजू को कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, हमारे पास एक ये ग्राफ है, ये हमारे पास एक्स मेवर है और ये हमारे पास वाई है। तो ये हमारे पास मतलब कि एफ एक्स आएगा, एफ एक्स हमारे पास आएगा एफ कॉस थीटा, और ये हमारे पास आएगा एफ वाई, तो एफ वाई बराबर आएगा एफ साइन थीटा। तो इस तरह देखें, ये हमारे पास फोर्स है, इसको हमने दो कंपोनेंट में तहलील किया। पहला है हमारे पास एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो हमारे पास जो एफ एक्स कंपोनेंट है उसको हम लेंगे एफ कॉस थीटा, और एफ वाई जो है हमारे पास वो एफ वाई बनेगा एफ साइन थीटा। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन रिजिड बॉडी। तो रिजिड का मतलब होता है बेटा सख्त। बॉडी कोई भी जिस्म हो सकता है। तो रिजिड बॉडी एक ऐसा जिस्म होता है जिसके ऊपर अगर हम कोई फोर्स या फोर्सेस लगाएं तो उसके जिसामत में ज़रा सी भी तब्दीली ना आए। तो इस तरह की बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं।
if the distance between all the pairs of particle of the body do not change by applying a force then it is called a rigid body। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ज़रा बराबर भी तब्दीली ना आए तो इसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी। अब देखिए मिसाल के तौर पर आपके हाथ में एक बॉल पॉइंट है, आपने बॉल पॉइंट को दबाना है, अगर तो बॉल पॉइंट में ज़रा सी भी तब्दीली ना आए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, रिजिड बॉडी। अब हमारे पास ग्लास में वाटर है या ऐसा करें आपके पास बलून है, गुब्बारा है, तो उसको आपने क्या करना है, उसको आपने दबाना है। तो दबाने से क्या उसकी जिसामत में कोई तब्दीली महसूस कर रहे हैं आप? अगर तो उसमें कोई तब्दीली महसूस की है आपने तो वो क्या, वो रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगी। तो रिजिड बॉडी बेटा ऐसी बॉडी को कहते हैं जिसको दबाने से उसकी जिसामत में ज़रा बराबर भी तब्दीली ना आए, यानी कि उसके जो ज़रात हैं जहाँ जहाँ पे फिक्स हैं वहाँ वहाँ पे रहें। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ये कोई तख्ती है, इसका एक पॉइंट ये था, एक ये था, एक ये, इसके ये पार्टिकल्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसको हम ऊपर से किसी चीज़ के साथ दबाते हैं तो ये जो पार्टिकल ये यहाँ अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला पार्टिकल अपनी जगह पर रहेगा, यानी कि पार्टिकल अपनी जगह से आगे पीछे नहीं होंगे। तो अगर तो पार्टिकल अपनी जगह से आगे पीछे